हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, जब आप मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको जनरली मैथ में 4 प्रक्रियाएँ करनी होती है। मैथ्स के 4 ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला जोड़ना होता है, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग। जोड़-घटाना सब कर लेते हैं, सबको मुश्किल आती है तो किसमें? गुणा करने में और भाग देने में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स पूरा जो है वो नंबर्स का खेल है। अगर आप नंबर्स को समझ लिए तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है और आप आसानी से बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे ही हम आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स का। जैसे कुछ-कुछ जो मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स होते हैं वो कुछ नंबरों में बहुत सटीक बैठते हैं। देखिए, एक ट्रिक जानने से पहले आपको 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे अगर एक ट्रिक बता रहा हूँ तो किस पे लगेगा और उससे भी बड़ी बात किस नंबर पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये दोनों चीज मालूम रहेगा तो आपका कैलकुलेशन का स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स हम लिखे हैं। अगर आप सीख जाते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विद इन 5 से 10 सेकेंड में आप ऐसे मल्टीप्लाई करके एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, टीचर्स का एग्जाम हो, उन सब में ऐसा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो आइए आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। पहले देखिए, मैं आपको अगर बात करूं, जैसे मैं पहला ही लिख रखा हूं क्या, 22 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो आप ये सीखिए पहले कि आप किसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए, आपको जो पहला चीज दिमाग में रखना है वो कि इनका यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 22 गुणे के 28 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो पहला चीज ध्यान में रखना है कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10। यूनिट डिजिट का इकाई अंक का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। बाकी जो दसवें दहाई के अंक पर हैं वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर भी दहाई का अंक 2 है, यहाँ पर भी दहाई का अंक 2 है। अगर ये चीज हो जाता है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं 117 गुणे के 117 गुणे के 113, यहां पर ये ट्रिक अप्लाई होगा कि नहीं? पक्का अप्लाई होगा। देखिए, यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 है। बाकी यूनिट डिजिट के बाद जो कुछ भी बच जाए वो आपका बराबर होना चाहिए। यहां पर भी देखिए 11 है, यहां पर भी 11 है। तो आप ये ट्रिक आराम से अप्लाई कर सकते हो। आइए अब आपको सिखाता हूं कि कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, पहले तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। कितना आएगा? 8 दूनी के 16। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस देखते रहिए। यूनिट इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 दूनी के 16 और ये 2 अंक का भी 2 अंक ही आएगा। उसके बाद जो ए है 2 2, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या ए 2 लिखिए और एक अंक बढ़ा के इसमें गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर 616। या फिर इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो आप कि इसी 2 का स्क्वायर करके इसी में 2 जोड़ दीजिए। 2 दूनी के 4 2 6। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि आपको गुणा करना है कितना? 54 मल्टीप्लाइड बाई 56। इसको करिए आप लोग एक लाइन में। तो देखिए, 6 और 4 10 अप्लाई होगा। 5 और 5 दोनों बराबर है तो 6 चौके 24। और मैंने क्या बताया कि अगर 5 और 5 बराबर है तो या तो 5 गुणे 6 कर सकते हैं आप, या फिर 5 का स्क्वायर करके इसी में जोड़ दीजिए, दोनों बराबर आएगा। तो कितना हो जाएगा? 30। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 30 24। एक और आपको सिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 22 मल्टीप्लाइड बाई 29, इसको करिए। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इसका सीधा से उत्तर लिख देंगे। कितना? 18 और 6 618 लिख देंगे। और जैसे ही लिखेंगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोसेस बता रखा हूँ, ट्रिक बता रखा हूँ, वो यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? देखिए, दहाई का अंक दोनों जगह तो सेम है, लेकिन इकाई अंक का योग 10 नहीं है। सम यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है? आपका 11 आ जा रहा है। इसलिए ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पीछे क्या फंडा है, क्या तरीका है, आप अब सीख गए होंगे। चलिए, 3-4 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। अब आपको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके सिखाता हूं। देखिए, पहला अगर करेंगे
तो यहाँ पर देखिए दोनों का योग सम है और दहाई के अंक पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 2 तिहैया के 6। इसकी बात करेंगे तो देखिए 7 और 3 10, 3 और 3 दोनों जगह बराबर है, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21। इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए और इन दोनों को क्या करिए स्क्वायर करके 3 जोड़ दीजिए, 3 त्रिके 9 और 9 3 12, 1221 आएगा। आप कैलकुलेटर में गुणा करके देख सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर लगेगा 6 चौके 24 और 4 पचे के 20, ठीक है, 6 चौके 24 और 4 पचे 20। वैसे यहाँ पर देख लीजिए 7 त्रिके 21, 5 छक 30। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए 7 त्रिके 21 और 9 दहा में 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं, 3 डिजिट का है, इसको भी आप उतने ही आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए इकाई का अंक का हमेशा और हमेशा सम जो है वो 10 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है आपका 10। उसके बाद इकाई अंक के पीछे जितना भी बचे दहाई सैकड़ा वो सब बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो मैं क्या बताया था, या तो आप 12 गुणे 13 कर लीजिए, लेकिन 12 और 13 का गुणा करने में हो सकता है आपको टाइम लगे। तो एक तरीका और है, इसको कैसे लिख सकते हो 12 प्लस 1, यानी 12 गुणे के 12 प्लस 12, यानी कि क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12, 144 प्लस 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इसको आप जोड़ सकते हो, 144 10 54, 54 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 156, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 का गुणा या तो इससे एक बढ़ा के 13 में करके लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सब का सब वैदिक मैथ है, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। अब आइए अगर यहाँ की बात करें तो देखिए 7 3 10, तो 7 त्रिके 21। देखिए यहाँ पर भी 23 है और यहाँ पर भी 23 है, तो आपको क्या करना है 23 का स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब 529 में 23 और जोड़ देना आपको, 9 3 12, 2 4 5, 552। तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर 552 21। अगर हम बात करें कि इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, यहाँ पर भी देखिए 26 है, यहाँ पर भी 26 है। इकाई अंक के बाद जो कुछ भी बचे वो सब बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 26 26 बराबर है। तो 26 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 676 होता है, और इसमें 26 आपको जोड़ देना है, ठीक है। 12 7 2 9 1 10 6 1 7, तो कितना आ जाएगा आपका 702। 702 और 16 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो देखिए 7 त्रिके 21, ठीक है। 29 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर की अगर हम बात करूं तो होता है 841, और इसमें आपको 29 जोड़ देना है, ठीक है, 078, तो 870 आ जाएगा। देखिए कितनी जल्दी आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 3 डिजिट तक ये तरीका एकदम परफेक्ट बैठता है। आप चाहे तो इससे बड़ी संख्या भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज बोल सकते हैं कि हमको स्क्वायर याद नहीं है, तो देखिए स्क्वायर निकालने का भी 1 से 100 तक स्क्वायर निकालने का भी तरीका है, वो भी किसी दिन बताऊंगा। अगर वो स्क्वायर निकालने का आप तरीका सीख जाएंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले गुणा करने का तरीका सीख लीजिए। 2 अंकों का कुछ भी गुणा आ जाए इस फॉर्मेट में तो आप आसानी से 5 से 10 सेकंड में कर लेंगे। 3 अंकों का भी आ गया तो आपको अगर स्क्वायर याद है तो आप कर सकते हैं। बाकी ये आप खुद से करिएगा, और ऐसे ही 10-20 अपने से बना बना के क्वेश्चन बना के गुणा कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं ये 2328 मल्टीप्लाइड बाई 2322 में भी ये वाला फंडा जो है अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर 8 2 10, ठीक है, और 8232 पूरा इक्वल है, तो चाहे तो आप इसको भी इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर 232 स्क्वायर प्लस 232 करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर है कि कुछ
जो ट्रिक्स होते हैं वो कहीं कहीं लगते हैं। इस टाइप के नंबर्स पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगा, इस पे भी हो जाएगा। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी सजेशंस हो वो कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।